मोटे स्वेटर्स के साथ क्या हो जाता है, क्योंकि आपको 5 से 6 लेयर्स वहाँ पे पहनने हैं, तो कई बार से इंसुलेटेड होते हैं। है स्नो लेपर्ड एक्सपीडिशन, तो वहाँ के कैरी और लेग वार्मर्स 4-5 स्वेटर्स के साथ उसमें घुस पड़े है, वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि एक्सेसरी है वो है आपके शूज, आइस हॉकी ट्राई कर सकते हो, या फिर काफी सारे लोकल। तीसरा, वीगन और वेजिटेरियन लोगों के लिए वहाँ पे क्या फूड ऑप्शंस हैं। हमें से काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी ज्योग्राफीज में रहते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा विंटर क्लोथिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उन लोगों के लिए मैं ये सजेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी मैं 2 हफ्ते के लिए लद्दाख गई थी और उसी के बाद काफी सारे लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल किए, तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बना लेते हैं। सो अगर आप भी जनवरी फरवरी में ऑफ सीजन में लद्दाख जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम 4 चीजों के बारे में बात करेंगे। पहला ये कि वहाँ पे स्टेटस ऑफ कोल्ड क्या है, दूसरा अकोमोडेशन, तीसरा वीगन और वेजिटेरियन लोगों के लिए वहाँ पे क्या फूड ऑप्शंस हैं, और चौथा कि आप वहाँ पे किस तरीके की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लद्दाख में जनवरी का मौसम एक्सट्रीम होता है, वहाँ के बिजनेसेस के लिए ये ऑफ सीजन माना जाता है। सो अगर आप इस समय में वहाँ पे जा रहे हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रात में वहाँ का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस से -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, और दिन में जो वहाँ का टेम्परेचर होता है वो -5 डिग्रीज और -10 डिग्रीज के बीच में होता है। इतनी सर्दियों में कपड़ों की बात करें तो आपको कम से कम जनवरी और फरवरी के पीक सीजन में आपको कम से कम 4 से 5 लेयर्स वहाँ पे पहनना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि सबसे पहला जो आपका लेयर होगा वो बेस लेयर कह सकते हैं। उसमें आपके जितने भी थर्मल वेयर्स होंगे आप उसको कैरी करिए। दूसरे नंबर पे आप कैरी कर सकते हो आपके जो भी स्वेटर्स और फ्लीस आपके पास में होंगे। फ्लीस स्वेटर्स जो होते हैं वो काफी थिन लेयर्स होते हैं जो कि आपको गर्म रखने में बहुत हेल्प करता है और आपकी साथ साथ आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। जो ये सेकंड और थर्ड लेयर्स हैं इनके लिए मैं ये बोलूंगी कि आप प्लीज थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने मोटे मोटे स्वेटर्स वहाँ पे कम यूज करें, क्योंकि मोटे स्वेटर्स के साथ क्या हो जाता है, क्योंकि आपको 5 से 6 लेयर्स वहाँ पे पहनने हैं, तो कई बार आपकी बॉडी की जो मूवमेंट होती है वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अगर आपने कोई मोटे लेयर्स पहन लिया और उसके बाद आपका जो जैकेट है वो पहनना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वेयर फ्लीस और थिन स्वेटर्स एज सेकंड एंड थर्ड लेयर। उसके बाद फोर्थ लेयर में आप एक कोई भी अपना जो जिपर जैकेट होता है या जिपर स्वेटर होता है उसको पहन सकते हो। आई वुड सजेस्ट थर्ड जो आपकी आउटर लेयर्स होती हैं, जैसे कि आपकी 4th और 5th लेयर होगी, उसको आप मोस्टली कोशिश करो कि एज अ जिपर वेयर करो, ताकि कहीं पे भी अगर आप ज्यादा कोई फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या बहुत ज्यादा वॉकिंग या ट्रेकिंग का कुछ कर रहे हैं तो उसमें कई बार आपको पसीना आ सकता है, और पसीना जब भी आपको आता है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू वेयर अ जिपर काइंड ऑफ अ स्वेटर सो दैट यू कैन रिमूव इट इफ रिक्वायर्ड। एंड आपका जो आउटर लेयर होता है वो थोड़ा बड़े साइज का होना चाहिए, सो दैट आप 4-5 स्वेटर्स के साथ उसमें घुस पाओ, ताकि वो जैकेट आपको आराम से 4-5 लेयर्स के साथ में फिट हो जाए और आपकी मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो इन 5-6 लेयर्स के बाद में आपका विंटर एक्सेसरीज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रिप, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने 5-6 लेयर्स पहने हो और उसके बाद में भी आपको ठंड लग जाए, आपको फ्रॉस्ट बाइटिंग हो जाए किसी तरीके की, या कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाए, जिसके बाद आपका पूरा का पूरा ट्रिप वहीं का वहीं रह जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कैरी योर ग्लव्स, you carry your socks, you carry your leg warmers, you carry scarf, your cap, जो भी आप जो भी चीज जिससे आप अपने आप को ठंड से बचा सकते हो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो भाई, अब इतने सारे कपड़े पहनने के बाद जो सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है वो है आपके शूज। वैसे तो आप वहाँ पे देखोगे कि बहुत सारे ऐसे लोकल लोग हैं जो वहाँ पे चप्पल में या नॉर्मल सैंडल्स में भी घूमते मिलेंगे आपको जनवरी की ठंड में, बट आपके लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लोग जो हैं उनकी बॉडी यूज टू है उस तरीके के एक्सट्रीम क्लाइमेट के लिए, एंड आप वहाँ पे एक दूसरी ज्योग्राफी से एंटर कर रहे हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव गुड शूज विद यू। रिकमेंडेड शूज जो वहाँ पे मैं बोलूंगी वो हैं स्नो बूट्स, या फिर जो आपके ट्रेकिंग वाले बूट्स होते हैं जो अंदर से इंसुलेटेड होते हैं वो आप पहनो, अगर तो वो आपके पास है। अगर नहीं है तो फिर व्हाट आई वुड रिकमेंड, द बेस्ट ऑप्शन वुड बी टू हैव योर नॉर्मल बूट्स, जो आप वहाँ पे जो विंटर्स में आप सिटीज में पहनते हो, वो बूट्स आपको वहाँ कैरी करना बहुत जरूरी है। उसके बाद व्हाट यू कैन डू इज, आप जो विंटर की थिक लेयर्ड सॉक्स आती है वो 2 सॉक्स आपको पहननी पड़ेंगी, और लेयरिंग बहुत जरूरी है स्पेशली फॉर योर हैंड्स एंड योर फीट। तो आपको 2 लेयर ऑफ सॉक्स पहनना पड़ेगा वहाँ पे, और आपको 2 लेयर ऑफ ग्लव्स वहाँ पे पहनना ही पड़ेगा। देखो, शूज़ के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करने की गलती से भी मत सोचना, क्योंकि मैंने भी अपने वहाँ पे 3-4 शूज़ कैरी किए थे, बट उसमें से सिर्फ एक ही जो मेरे नॉर्मल बूट्स थे वो मुझे मतलब वो बूट भी ऐसे नहीं कि कोई हील वाले बूट्स थे, वो मेरे नॉर्मल
ट्रैकिंग बूट्स थे, तो उसको छोड़ करके मुझे वहाँ पे कोई भी बूट्स तो हैं वो यूज नहीं आए पहनने के लिए। ऑब्वियसली फॉर जस्ट गोइंग टू रोम अराउंड द ले मार्केट आप कुछ भी फैशनेबल पहन सकते हो, बट वहाँ के जो एक्सट्रीम क्लाइमेट्स होते हैं उसमें इट्स बेटर दैट यू सर्वाइव। तो सर्वाइवल वहाँ पे आपका फैशन के पहले आ जाता है। तो आप इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप ना फैशन वगैरह सब साइड में रख दो एंड आप अपने आप को पूरी तरीके से कवर्ड रखो, और उसी के बाद आप अपना जो ट्रिप है वो एंजॉय कर पाओगे। और पिक्चर्स आपकी वैसे भी अच्छी आ ही जाएंगी, क्योंकि वहाँ की वादियाँ और वहाँ के जो पहाड़, पानी और जो भी वहाँ का पूरा आपका सीनरी है, इट्स अ वेरी सीनिक प्लेस। सो प्लीज डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर क्लोथिंग, बिकॉज आप जितना भी लेयर पहनोगे आप अच्छे ही लगने वाले हो। अब बात करते हैं अकोमोडेशन की। सो विंटर्स में काफ़ी सारे होटल्स जो हैं वो बंद होते हैं, लेकिन सोलो ट्रैवलर्स को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो विंटर्स में आप वहाँ पे जो होम स्टेज हैं और गेस्ट हाउसेज हैं वो ट्राई कर सकते हो। वहाँ के चंगस्पा और ओल्ड टाउन एरिया में आपको काफ़ी अच्छे रेट्स पे काफ़ी सारे होम स्टेज और गेस्ट हाउसेज मिल जाएंगे। उसके बाद काफ़ी सारे फैमिली रन अकोमोडेशंस भी हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल हीटिंग सिस्टम्स भी मिलेंगे, जैसे कि बुखारी या इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स वगैरह। तीसरा ऑप्शन आपका ये हो सकता है कि आप वहाँ पे कोई हॉस्टल ले लो। सो अगर हॉस्टल्स की बात करें तो हॉस्टल वहाँ पे बहुत आराम से आपको 400-500 रुपए से लेकर के 1500 तक की रेंज में मिल जाएंगे। तो अकोमोडेशन के मामले में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ में 2-3 गोल्डन टिप्स जो हैं वो शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें से सबसे पहला जो टिप है आप लोगों के लिए वो है, प्लीज कोई भी अकोमोडेशन जो है वो बिना कॉल पे कंफर्मेशन किए बुक मत करना। बुकिंग करने से पहले उनको कॉल करके उनके हीटिंग कंडीशन, उनके रनिंग वाटर कंडीशन के बारे में पता कर लेना, नहीं तो आप वहां पहुंचोगे और आप देखोगे कि उनके नलों में पानी ही नहीं आ रहा है। जो सेकंड गोल्डन टिप मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगी वो है कि किसी भी अकोमोडेशन को पूरे समय के लिए बुक मत करना। जैसे कि अगर आप लोग वहां पे 1 हफ्ते के लिए जा रहे हो, 2 हफ्ते के लिए जा रहे हो, या इवन 4-5 डेज के लिए भी जा रहे हो, प्लीज बुक फॉर 1 डे, क्योंकि विंटर्स वहाँ पे बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। आप यहाँ से कुछ भी एक्सपेक्ट करके जाओगे, बट वहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। तो प्लीज बुक योर होटल्स फॉर 1 डे। फर्स्ट डे आप वहाँ पे जाओ, थोड़ा सा 3-4 घंटे वहाँ पे रेस्ट करो, आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा क्लाइमेट के साथ में नॉर्मलाइज करिए। उसके बाद आप ले मार्केट जा सकते हो। ले मार्केट जा करके आप वहाँ पे आसपास जो भी दूसरे चीपर हॉस्टल्स हैं, या फिर जो लोकल्स के साथ में थोड़ा सा इंटरेक्ट करके, या इवन फॉर लाइक आप किसी फूड जॉइंट में चले गए या किसी रेस्टोरेंट में या स्नैक बार में चले गए, वहाँ पे जाकर के अगर आप थोड़ा सा लोकल्स के साथ में इंटरेक्ट करोगे, यू विल फाइंड चीपर एंड वे बेटर ऑप्शंस, ट्रस्ट मी। मेरे साथ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि जिस हॉस्टल में मैं इनिशियली बुक करके गई थी, रनिंग वाटर कंडीशन वहाँ के 0 थे। वहाँ पे वो रूम में कोई भी हीटिंग सिस्टम नहीं था, तो मुझे उन्होंने एक पानी का ड्रम, एक मतलब पानी गर्म करने की जो हीटिंग रॉड होती है वो दिया था। जब आप अपने नॉर्मल सिटीज में आप पानी गर्म करने के लिए लगाते हो तो इट टेक्स अराउंड 15 to 20 मिनट्स टू हीट अ बकेट ऑफ वाटर, बट वहाँ पे आपको 1-1.5 घंटा भी लग सकता है, क्योंकि जो वहाँ पानी है वो फ्रोजन होता है और आपके हीटिंग रॉड्स जो हैं उस मामले में इतने सक्सेसफुली पानी गर्म नहीं करते हैं। तो आपको जब भी वॉशरूम यूज करना है, यू हैव टू वेट फॉर 40-45 मिनट्स। वेजिटेरियंस और वीगन्स के लिए भी लद्दाख में विंटर्स में काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि आप लोग वहाँ पे थुक्पा, संपा और जो है वेजिटेरियन मोमोज ट्राई कर सकते हो। वहाँ पे काफ़ी सारे लोकल शॉप्स आपको ऐसे मिल जाएंगी जहाँ पे आप जाकर के प्लांट बेस्ड मिल्क के ऑप्शंस भी मांग सकते हो। ड्राई फ्रूट्स, एनर्जी बार्स और इंस्टेंट नूडल्स साथ में कैरी करना बहुत अच्छा आइडिया होगा, खासकर कि अगर आप किसी रिमोट लोकेशन में जा रहे हो, जैसे कि नुब्रा वैली। लद्दाख विंटर्स में काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंसेस और एक्टिविटीज़ ऑफर करता है, जिसमें से कुछ ऑप्शन हैं। चादर ट्रैक। चादर ट्रैक जो है वो फ्रोजन ज़ंस्कार रिवर पे एक बहुत ही फेमस ट्रैक है, और मेरे जैसे जितने भी एडवेंचर लवर्स हैं उनके लिए तो दिस इज़ अ मस्ट ट्राई। दूसरा ऑप्शन है आइस हॉकी। लेक की जितनी भी आइस रिंग्स हैं उस पे आप लोग आइस हॉकी ट्राई कर सकते हो, या फिर काफी सारे लोकल मैचेस भी देख सकते हो। तीसरा है स्नो लेपर्ड एक्सपीडिशन। तो वहाँ के हेमिस नेशनल पार्क में आप लोग स्नो लेपर्ड एक्सपीडिशन पे जा सकते हो, और आपको मौका मिल सकता है वहाँ पे स्नो लेपर्ड्स को स्पॉट करने। कल्चरल एक्सपीरियंसेस, आप वहाँ पे ठीक से और हेमिस मोनेस्ट्रीज जाओ, जो कि पूरी तरीके से सर्दियों में स्नो कवर्ड होते हैं और बहुत ही सीरीन लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी कुछ गाइड्स और टिप्स आपके लद्दाख ट्रिप के लिए। ये एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है और इसके लिए प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है।
हेलो फ्रेंड्स, अभी जब मैं इस वीडियो को एडिट कर रही थी तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि हम में से काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी जोग्राफीज़ में रहते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा विंटर क्लोथिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उन लोगों के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लद्दाख की ट्रिप प्लान कर रहे हो तो प्लीज़ प्लान करिए, लेकिन आपको बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि वाइल्ड क्राफ्ट, कोलम्बिया और डिकैथलॉन वगैरह जैसे ब्रांड्स हैं, वहाँ पे जाकर के बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू हैव योर बेसिक एसेंशियल जो आपका थर्मल वेयर होता है, कुछ स्वेटर्स अगर आपके पास में हैं, और अगर आपके पास में कुछ जैकेट्स हैं जो आपको थोड़ा सा नॉट लाइक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो बाइक वाले जैकेट्स होते हैं, विंड शीटर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट जो नॉर्मल जैकेट, थर्मल विंटर जैकेट्स होते हैं। अगर आपके पास वो जैकेट्स हैं तो वो ये सब चीज़ें ले करके आई वुड सजेस्ट कि आप लद्दाख चले जाओ और वहाँ जाकर के आप अपना फर्स्ट सेकंड जो भी आप अक्लाइमेटाइज होने में दिन बिताते हो, वहाँ पे आप शॉपिंग करो। और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल और काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल रेट्स में जो भी आपको विंटर क्लोथिंग है वो बहुत आराम से आपको मिल जाएगा। वहाँ पे मेन जो ले मार्केट है, जहाँ पे आपको बहुत सारे कैफेज दिखेंगे, आप वहाँ से शॉपिंग मत करना। वहाँ से आप थोड़ा सा 5-10 मिनट्स अगर आगे बढ़ोगे, जो ओल्ड मार्केट है, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऐसे शॉप्स मिलेंगे जहाँ पे आप बहुत अच्छी क्वालिटी का जो विंटर क्लोथिंग है वो परचेज कर सकते हो। इन बड़े बड़े ब्रांड्स के चक्कर में ना फंस के अगर आप वहाँ लोकली जाकर के शॉपिंग करते हो, you can be proud of yourself that you are promoting the local and small businesses of that place. So दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है और आपके पास मेरे लिए कोई भी क्वेश्चंस या मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई भी टॉपिक आइडियाज हैं तो प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखना। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने आप को वार्म रखो और एक्सप्लोर करते रहो। और इस वीडियो को प्लीज प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।